नमस्कार। मैं सुनील सुब्रमण्यम बात कर रहा हूँ। तो आज मैं अगले 3 से 5 मिनट में आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ जानकारी देना जा रहा हूँ। तो कल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो एसोसिएशन है, AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, उन्होंने आंकड़े पब्लिश किए थे कि पिछले महीने कितना पैसा लोगों ने म्यूचुअल फंड में निवेश किया था। अब ये आंकड़े के बारे में थोड़ी बातचीत करूँगा और क्या उसका इम्पैक्ट मार्केट में हो सकता है। तो पहली बात है कि कॉरपोरेट निवेशक को अलग रखकर आप इंडिविजुअल यानी रिटेल इन्वेस्टर और HNI इन्वेस्टर की बात करें तो करीबन सितंबर के महीने में 54,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को मिला है निवेश के ज़रिए, राइट। अब ये 54,000 करोड़ क्या पूरी इक्विटी मार्केट के लिए है? नहीं। इसमें से आप देखें तो 42,000 करोड़ इक्विटी के लिए और 12,000 करोड़ डेट मार्केट के लिए आ गए हैं। अब ये जो पैसा आया है, कहाँ पे आया है? आप देखें तो इसके अंदर लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप ऐसे क्षेत्र में करीबन 45% और मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक फंड्स में 55%, राइट। अब ये क्या, इसके मायने क्या है कि क्योंकि ये पैसा जो फ्रेश पैसा आया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास, ये आने वाले दिन में मार्केट में डिप्लॉय हो सकता है। और इसकी महत्वपूर्णता क्या है मैं बताऊं आपको। पहली चीज़ है कि इस महीने एक बहुत इम्पॉर्टेंट आंकड़ा यानी टोटल म्यूचुअल फंड निवेश के जो लोग हैं उसमें 5 करोड़ 140 करोड़ की आबादी में 5 करोड़ यूनिक लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक तरक्की है। ये कुछ साल पहले 2 करोड़ 3 करोड़ के लेवल पे था, अब ये 5 करोड़ पहुंच गया है। दूसरी बात है कि जो मैंने कहा आपको कि 42,000 करोड़ इक्विटी में आया है, उसके अंदर करीबन 25,000 करोड़ SIP के ज़रिए आ रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? एक साल पहले 16,000 करोड़ ही हर महीने SIP के ज़रिए म्यूचुअल फंड को मिलती थी, अब वो बढ़कर 25,000 करोड़। और ये SIP ऐसी होती है कि लोग 10, 15, 20 साल के लिए लगाते हैं। तो समझिए कि हर महीने ये 25,000 करोड़ म्यूचुअल फंड को मिलेगा खरीदारी करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी एक अच्छी चीज़ है और इसके लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को हमें ज़रूर कंग्रेचुलेशंस देना होगा कि उन्होंने कस्टमर का पैसा को धीरे धीरे मार्केट में लाने की एक सलाह देकर ला रहे हैं। अब ये सब चीज़ की इम्पॉर्टेंस क्या होती है, ये मैं कहूँगा कि आप सबको पता है, पिछले हफ्ते में मार्केट में हलचल मची हुई है। थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी रही है, मगर इसके अंदर आपने देखा कि दो चीज़, एक वॉलेटिलिटी लार्ज कैप में रही है। अब नॉर्मली ये होता है कि लार्ज कैप सेफ होती है और मिड एंड स्मॉल कैप रिस्की होती है, बट पिछले हफ्ते के आंकड़े देखें तो लार्ज कैप में हलचल थी और मिड एंड स्मॉल कैप में मजबूती थी। क्यों ये हुआ? क्योंकि हलचल लार्ज कैप में इसलिए हुआ था कि FIIs थोड़ी बहुत इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना शेयर को बेच रहे थे, राइट। क्यों बेच रहे थे? क्योंकि सभी FIIs एक तरह के नहीं होते हैं। शॉर्ट टर्म FIIs जो हेज फंड्स होते हैं वो टैक्टिकली जहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है अपना पैसे को रोटेट करते हैं, राइट। तो पिछले हफ्ते में क्या हुआ कि चाइना के देश में एक बहुत बड़ा स्टिमुलस अनाउंस किया और चाइना की स्टॉक मार्केट बहुत गिर चुकी थी और इसीलिए ये स्टिमुलस से शायद वो स्टॉक मार्केट बढ़ जाए, ऐसी उम्मीद में लोगों ने इंडिया से पैसा निकालकर उधर डाला था, राइट। तो ये कारण था। अब लार्ज कैप क्षेत्र में मैं क्यों हुआ? क्योंकि FIIs ज़्यादातर एक देश में लार्ज कैप में ही निवेश करते हैं, राइट। अब और मिड कैप और स्मॉल कैप में उतना हलचल नहीं हुआ क्योंकि रिटेल निवेशकों ने 55% अपना पैसा मिड एंड स्मॉल कैप तरीके के फंड में फंड मैनेजर को पैसा दिया है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने में अगर ऐसी सिचुएशन, क्योंकि एक चाइना की मैटर है, दूसरी आपको पता है कि इजराइल और ईरान, लेबनान, हिजबुल्लाह के बाद झगड़ा चल रहा है, उसके कारण तेल के दाम में शायद बढ़त आ सकती है। ये सब चीज़ों के कारण शायद FIIs थोड़ी दिन के लिए थोड़ी वॉलेटाइल रहेंगे हमारी मार्केट के बारे में। तब म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास करीबन 20,000 करोड़ लार्ज कैप खरीदने लायक पैसा है। तो गिरावट जितनी हो सकती है
वो उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इसलिए ज़्यादा एक एंटिसिपेशन बहुत वॉलेटिलिटी की मत रखने की ज़रूरत है। और मिड एंड स्मॉल कैप में अभी भी बढ़त हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अरे एक साल में देखो लार्ज कैप ने 25-26% रिटर्न दिया है, मगर मिड कैप और स्मॉल कैप में 45% रिटर्न दिया है। तो कुछ लोगों का मानना था कि अरे भाई इतना रिटर्न मिल गया कि आने वाले दिन में भी मिल सकता है। तो वहाँ पे भी थोड़ा शांत रहिए, क्योंकि इस 42,000 करोड़ के इक्विटी के जो पैसे आए हैं म्यूचुअल फंड के हुए, उसमें 22,000 करोड़ मिड एंड स्मॉल कैप खरीदने वाले लायक पैसा फंड मैनेजर के पास है। इसलिए वहाँ पे भी खरीदारी जारी रहेगी। फंड मैनेजर शायद एक सेक्टर को बेच के दूसरे सेक्टर में पैसा को रोटेट करेंगे, वो बात फंड मैनेजर के पास है। मगर ओवरऑल मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक खरीदने के लिए ढेर सारा पैसा, करीबन 22,000 करोड़ कैश पिछले महीने में ही आया था फंड मैनेजर के हाथ में। इसलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि मार्केट के बारे में चिंता उतना मत कीजिए। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रहेगी, मगर लॉन्ग टर्म में ये पैसा आकर आपके वेल्थ को अच्छी तरह बढ़ा सकता है। धन्यवाद।